करेंसी में निवेश का लालच देकर 2 लाख की ठगी के मामले में 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। कालका परेड मोहल्ला कालका के निवासी रिशु मनोचा ने डीसीपी पंचकूला को दी गई शिकायत में बताया है कि समित कुमार, जो कि उसका पुराना जानकार है, जिसका हार्डकोर के नाम से कालका मील पर जिम है, पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोटी रकम कमाने की लालच देकर उसने व उसके साथियों, जिसमें विनोद वासी ऋषिकेश, योगेश वासी गाजियाबाद, श्याम वासी अंबाला कैंट व महेंद्र सिंह वासी गांव काकरू अंबाला कैंट थे, ने उससे लगभग 2 लाख की ठगी की। इनमें मुख्य रूप से समित कुमार ने होटल क्लासिक में मीटिंग के दौरान उन सभी से मिलवाया था। मनोचा ने बताया कि उसने समित कुमार एवं उसके साथियों की बातों पर विश्वास कर लगभग 1 लाख 2 किस्तों में सुमित के एक्सिस बैंक खाता में ट्रांसफर कर किए। इसके बाद लगभग 1 लाख रुपए अपने पड़ोसी मुकेश ग्रोवर अशोका स्वीट्स के सामने समित को दिए थे। उस उपरांत उसे बताई गई शर्तों के अनुसार सुमित एवं उसके साथियों से पैसे बारे बातचीत की, तो उन सभी ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। जब भी उसका फोन उठाते तब वे उसे धमकी देते व गाली गलौज करते थे। मनोचा ने डीसीपी से उसके पैसे वापस दिलवाने एवं उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिशु मनोचा। जी, क्या कहना है? आपने एक शिकायत दर्ज करी है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मैंने शिकायत अप्रैल के महीने में डीसीपी पंचकूला को दी थी। जी। समित कुमार है, जिसकी कालका में जिम है, जिसके फादर गौशाला के संचालक है। जी। उनका पुत्र है। जी। तो अप्रैल में मैंने कंप्लेंट दी थी डीसीपी साहब को। इसने 2 लाख का फ्रॉड किया है। जी। क्रिप्टो के नाम पे धोखाधड़ी की है, जो 1 लाख रुपए इसके खाते में डाले हैं, 1 लाख रुपए नकद दिए हैं। इसने हमारी क्लासिक होटल में मीटिंग करवाई थी कि ये मेरी टीम है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवाती है, आपको हर महीने इसका इंटरेस्ट मिलेगा। ये कितने समय हो गया जो आप मीटिंग कराई थी अपनी? इन्होंने मेरी मीटिंग जनवरी और फरवरी में करवाई थी, साल 2025, और मैंने फरवरी में ही इनको पैसे दिए थे। जी। पहले कहते पैसे आ जाएंगे, होली के बाद आएंगे। जिन बंदों को इन्होंने मिलवाया था, योगेश है जी, श्याम है अंबाला नेहा न्यूज एजेंसी, और महेंद्र सरदार जी है जी, और एक लड़का और है जी। एफआईआर में सबके नाम है जी। जी। तो ये जो पेमेंट करी गई है कैसे करी गई? 1 लाख रुपए नगद, 50,000 रुपए 2 बार इनके खाते में गए हैं शमीत जी के, और 1 लाख रुपए नगद दिया है अपने पड़ोसी के सामने। जी। तो ये आप अकेले हैं कि और भी आपके साथ थे? 2-3 लोग और हैं कालका के, जिसके इसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनके साथ भी इसने धोखाधड़ी की है। जी। तो शिकायत में आपने क्या क्या दिया? शिकायत में मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट दी है जी, और एक कॉल रिकॉर्डिंग दी है, और पेन ड्राइव दी है रिकॉर्डिंग डाल के। जी। तो अधिकारी ने क्या बोला इसमें जो कंप्लेंट गई है? कंप्लेंट अधिकारी डीसीपी के निर्देश के बाद 4 महीने बाद पर्चा दर्ज हुआ जी, एफआईआर। जी। तो आपकी इन लोगों से बात हुई उस बारे में, पैसे के लेन देन? पहले बात हुई थी कि दे देंगे, होली के बाद देंगे। अभी इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब मैंने शिकायत दी उसके बाद अंबाला से शाम आए थे नेहा न्यूज़ एजेंसी वाले, वो कहते मैं रिशु को नहीं जानता, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। वो कहते जो करना है कर ले। जो उस समय आप कह रही है इकट्ठे थे, मीटिंग हुई थी, उस समय ये थे जिनका हम नाम ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारे थे जी। पहले 5 जनवरी को मिलवाया, फिर उन्होंने 15 फरवरी को मिलवाया होटल क्लासिक में। जी। आप कॉल रिकॉर्डिंग और इनकी डिटेल चेक करवा सकते हो मौके की। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ कही जाती है, सावधान रहें। तो आपने क्या इस एजेंसी के बारे में पहले चेक नहीं किया? नहीं जी, जो शमीत जी है मेरे पुराने जानकार है जी, हमारे पड़ोसी भी रह चुके हैं। उनके कहे अनुसार पैसे दिए। उन्होंने कहा था मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिकॉर्डिंग में भी है। उन्होंने बोला था मैं कहीं गलत पैसे नहीं लगवाऊंगा, तूने मेरे को देने, मेरे से लेने हैं। जी जी। अब वो पैसे देने से मना कर रहे थे। जैसे आपने बताया पहले से जानते हो, उनके साथ फैमिली रिलेशन भी आपके रहे। इनके फादर से आपकी बातचीत हुई हो? इनके फादर से बातचीत हुई थी। पहले वो कहते पैसे दे देंगे, फिर उसके बाद कहते जो करना है कर लो, हमारे से पूछ के नहीं दिए। इनके फादर क्या करते हैं? गौशाला के संचालक है जी, कालका मील पे जो गौशाला, राधेश्याम गौशाला। अच्छा, क्या नाम उनका? खुशदेव राज। जी जी। इसके अलावा और कौन व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने का घोटाला किया हुआ इन लोगों ने? वो तो सर अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी नाम खुलते रहेंगे, क्योंकि पुलिस ने 2 कंप्लेंटें और थी, उसमें दाखिल दफ्तर कर दी। कारण कि लेन देन का मामला बनता है। जी। तो लगभग कितने का घोटाला हो सकता है जो आप कह रहे हैं? आप मिले होंगे उन लोगों को? इन्होंने जी 28 लाख का तो अभी पिछले हफ्ते कोर्ट ने ऑर्डर किया इनको जमा कराने के। इस पे पहले भी एक मुकदमा चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? कालका कोर्ट में। अब इन्होंने सिविल सेशन में अपील की है जी। विनय गौतम का चल रहा है इसके साथ। जी जी।
वो भी खाते में आ रखे हैं पैसे इनके एक्सिस बैंक के। आज आपने पत्रकार बुलाया, आप क्या चाहते हो पत्रकार के माध्यम में? मैं तो यही चाहता हूँ जी पुलिस कार्रवाई करे, मुझे इंसाफ मिले जी। नेहा न्यूज एजेंसी वाले ये क्या करता है वाला सही है? ये भी जी क्रिप्टो का ही काम करते हैं, यूएसडीटी का काम करते हैं। अच्छा। उस दिन जिले सिंह ने जिन्हें इनको बुलाया भी था, वो अपने बयान ले गए चले गए कि मैं ऋषु को नहीं जानता, सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है, मेरे सामने की बात है जी। उनके बयान भी कंप्लेंट में लगे हुए हैं। जी, हमने भी वो फ़ोन पे बात की, उनका कहना है वो आपको जानते नहीं, ना मिले, ना आपके पास उनका मोबाइल नंबर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे पे जी फ़ोन पे भी बात हुई है उनकी, आप मेरे कॉल डिटेल चेक कर सकते हो। 23 मार्च को भी बात हुई है 12:34 पे। आप मेरे नंबर की कॉल डिटेल निकलवा सकते हो। वो कह रहे हैं आज तक मैं मिला नहीं इनको। मिले हैं जी, मेरे को थाने में भी मिले, उससे पहले 15 फरवरी को क्लासिक होटल में मिले हैं। आप लोकेशन चेक करवा लो उनकी। वो कह रहे हैं हमारी जो भी बात हुई है ये हमने जो है लैंड पे लेके बात की थी। नहीं जी नहीं, आप मेरे फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल चेक कर लो। पहले तो लारे देते रहे, आज आ रहे हैं, होली के बाद आ रहे हैं, 25 के बाद आ रहे हैं, वो पुणे जा रहे हैं, फिर उन्हें फ़ोन उठाना बंद कर दिया मेरा जी। जी, क्या मैंने बात की यार इनसे, क्या फादर से ही बात करिए बैठ के, जो है कुछ आम पैसे दे देते हैं आपके? नहीं जी, कालका थाने में जो आए थे वो, तो बात हुई, कहते भाई आपस में निपटा लो, मेरे को तो पता नहीं तुम्हारा क्या लेन देन है, ना तूने मेरे को दिए, तूने इसको दिए है, इससे बात कर भाई, मेरे को ना बीच में डाल। तो उसको पूरे मैटर का पता है? सारा पता है जी उनको, ठीक है। क्योंकि शमित ने उन्हीं के नाम के पैसे लिए कि मैंने तो उनके नेहा न्यूज़ एजेंसी के खाते में डाले पैसे, और शमित ने डाले नहीं डाले वो अपने को पता नहीं। वो कह रहे मेरा जो काम है जम्मू कश्मीर काफ़ी जगह है, मेरे को तो पेमेंटें आती रहती है, क्या पता किसी ने मेरी तो सर पेमेंटों का हिसाब भी होता है ना, कहाँ से आई, कहाँ गई, क्यों आई। 1 लाख रुपए नकद लेके शमित ने 99,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर करे हैं जी, उसका प्रूफ आपके पास? शमित ने वहाँ कंप्लेंट में लगा रखा है जी। ठीक है, कहना चाहेंगे आप? मैं और ये कहना चाहूँगा, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, सबको यही कहूँगा कि ऐसे कामों में मत पड़ो। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है पूरा देख के करो, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचो। जी। मेरे साथ तो धोखाधड़ी हो गई है, तुम लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी मत ना हो। जी, और मेरे को अपनी जान का खतरा है जी, और ये मेरी झूठी शिकायतें दे रहा है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी, बल्कि धमकी ये मेरे को दे रहा है, तेरे को मैं देख लूँगा, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। जी, जी, मेरे को शमित बोल रहा है जहाँ मर्जी शिकायत दे दे, जो मर्जी कर ले, पैसा देखो तमाशा देखो, तेरे को पैसे नहीं दूंगा, थाने में दे दूंगा, अधिकारियों को पैसा दे दूंगा, तेरे को पैसे नहीं दूंगा, जो होता है तो उससे कर ले, बाकी मैं तेरे को देख लूँगा। जी। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम खुशदेव राज है जी। जी, अभी एक एफआई कालका थाने में कंप्लेंट दर्ज हुई है आपके बेटे के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रभु, ऐसा है, एक बार हम पहले भी पुलिस स्टेशन जा चुके हैं जी। एक तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, आज के युग में जितना 90% लोग ऐसे हैं वो बहुत जल्दी करोड़पति होना चाहते हैं जी। हर आदमी शेयर में पैसे लगाता है, ऑनलाइन लगाता है, क्रिप्टो करेंसी में लगाता है, एक ये ट्रेंड बन गया है और बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जी। और वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि जी ये मेरे यहाँ पैसे बन रहे हैं, आपके यहाँ, उनके यहाँ, उनके यहाँ। मैं मानता हूँ ये सारे इकट्ठे रहते थे, उसने कहा होगा कि मैं वहाँ पैसे लगा रहा हूँ, इन्होंने पैसे दिए। हाँ, मेरे बेटे की गलती तब हो कि वो जो पैसे इन्होंने बैंक में डाले, मेरे बेटे के बैंक में पड़े हुए अकाउंट में, वो उसने साथ ही वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जी। और लेकिन फिर एक चीज़ और है, मैं पहले भी मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, उस दिन जाके मनोचा जी, इनके फादर भी वहाँ थे, मैं भी था। मैंने जो भी हमारे आईओ थे उनसे यही बात की कि जी हमारे तो 20-30 साल पुराने रिलेशन है, कोई आज के नहीं है, और फैमिली रिलेशन है जी। अगर आपके बेटे की भी उतनी गलती है, मेरे बेटे की भी उतनी गलती है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे बेटे की गलती है, मैं 5,000 रुपये महीना दे के ये दे सकता हूँ जी। उस दिन उनके बेटे अपने फादर के सामने भी वो इधर उधर बहुत यानी गुस्से में था, मैं तो इसको अंदर करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा। फिर हम भी वापस आ गए जी। उसके बाद हमने वकील से बात की तो हमारे एडवोकेट कहने लगे आप एक सीएम विंडो में अपनी सारी चीज़ें लिख के डाल दो कि जी ठीक है, अगर आपको लगता है हम गलत हैं आप कंप्लेंट कर दो हमारे खिलाफ, एफआईआर दर्ज होगी, हम कोर्ट केस लड़ लेंगे। अगर हमारी गलती होगी तो हमें सजा मिल जाएगी, अगर उसकी भी गलती, जितने हम क्योंकि मेरा बेटा ये कह रहा है कि उसके पास वीडियो चैट भी है जिसमें ये कह रहा है कि वहाँ पैसे लगा दो, वहाँ पैसे लगा दो, वहाँ पैसे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों कल्पिट हैं। अगर मेरे बेटे को कहेंगे ये भी उतना कसूरवार है। आजकल बच्चों का बहुत बुरा हाल है जी, हर आदमी बस 4 दिन में करोड़पति बनना चाहता है। एक कोई दोस्त है अम्बाले से, उसके बारे में भी पता चला है, उनका क्या नहीं, वो ही तो इसके पास आए थे, इसको नहीं पता था जी। वहाँ के जो लोग थे, दोस्त नहीं है वो कंपनी वाले हैं जी, जो कंपनी के एजेंट है, वो इसके पास भी आए थे, इसको भी कह रहे थे और कह रहा था कुछ लोगों से और मिलवा। वो लड़का यहाँ आया था कल का?
जो अम्बाले वाला है? हाँ बिल्कुल आया था, और मुझे लगता है मैं पक्का नहीं आपको बताता, मेरा बेटा आके आपको बता देगा, वो मेरे ख्याल कल या परसों आ जाएगा, किसी काम से गया हुआ है, और उसने इनको मीटिंग इनके साथ की थी। ये कहाँ पे की? ये आपका ये जो सॉरी ये होटल है ना जी, यहाँ जी रेलवे क्रॉसिंग के पास है, जहाँ जिनका बैंकेट भी है जी, मेरा ख्याल वहाँ इन्होंने मीटिंग की है, और 2-3 बार उनसे बात हुई है, सब कुछ हुआ है। अब इनका मतलब ये है, अगर तो 1 लाख रुपए लगा के उसके 2 लाख बन जाए तो दोस्ती ऐसा अच्छी जी है। हमारी उस लड़के से भी बात हुई है जो अम्बाले का है, हाँ जी। उसका कहना है जी मैं कल का तो आया नहीं ना, कोई मेरी मीटिंग हुई है। और देखो कोई दूसरा होएगा ना, जो भी आया उनके थ्रू यहाँ आया है ना, उनके थ्रू आए हैं जी, ठीक है ना। यहाँ आके मनोचा, मैं तभी कह रहा हूँ मेरा बेटा क्लियर बता देगा कौन कौन थे, कैसे थे, क्योंकि मुझे इस चीज का पता नहीं है। जिस लड़के ने आरोप लगाया उसने कहा भी 29,000-50,000 का कोई केस है, उसमें आप पंचकुला आपने अपील करी कालका से, उसमें सुनवाई होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या जी? एक केस 29 लाख जो है 50,000 का था कालका में चला हुआ। ऐसा है, मैंने मेरे बेटे का केस चला हुआ है, उसने 60 लाख रुपए लेने हैं एक आदमी से, हमारे से फ्रॉड हो गया था जी। उसमें 60 लाख रुपए हमने लेने, और उस आदमी को सजा भी मिल गई है, और हमारे हक में भी केस हो गया है। तो उसका वो पार्टनर था, दोनों पार्टनर है, ऐसे तो पूरी दुनिया में काम चलता है जी। ये जो अभी आरोप लगा रहे हैं बच्चों पे, आप क्या तथ्य है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा दोनों की गलती है जी। और अगर उसने इतना कुछ कह दिया मीडिया में, उसने भाईचारा अगर खत्म कर दिया है तो कोई बात नहीं, पैसे हम जाके कोर्ट में दे देंगे, अगर हम गलत हुए तो दे देंगे, अगर सही हुए तो बच जाएंगे, और क्या बात है। बाकी दोनों एक जैसे हैं, कोई कमी नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद।